इससे पहले उसका पिताजी थे मुख्यमंत्री, माताजी भी थी, तो उसके शासनकाल में नरसंहार का दौर चल रहा था। अभी नीतीश के सरकार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से, तो सुशासन का सरकार चल रहा है। अपराध में कमी है। हम लोग 18 घंटा में पटना आते थे, अभी हम 4 घंटा 5 घंटा में पटना से पूर्णिया जाते हैं। तो ऐसा मान के चले कि अगर आपको एनडीए में किसी भी पार्टी से टिकट मिले तो आप उस टिकट पर चुनाव लड़ सकते, चाहे वो जदयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो। देखिए, अभी तो भविष्य का बात है। अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो हमको चुनाव लड़ना तय है। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में चुनावी माहौल है क्योंकि कुछ ही महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपौली के विधायक हैं शंकर सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि रुपौली से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था जब बाई इलेक्शन था, और उस बाई इलेक्शन में इन्होंने बीमा भारती को हराकर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप जीते थे रुपौली से तो चर्चा बहुत तेज़ चल रही थी, क्या हो सकता है कि जदयू से भी आपको टिकट मिले? तो अगर मिलता है तो इस बार के चुनाव में आप लड़ेंगे जदयू से? देखिए, हम तो चुनाव 2000 ईस्वी से लड़ रहे हैं जी। और 2005 में हम जीते एलजेपी के टिकट से। तो जब से एलजेपी का स्थापना, उसी समय से हम उस दल में हैं, दल में थे और उस दल से चुनाव भी जीते। उसके बाद 6 महीने के बाद सरकार नहीं बनी, तो फिर हम चुनाव लड़े। 6 महीने के बाद 1600-1700 वोट से हार गए। तो इसके बाद हम लगातार चुनाव लड़ते गए। 15 में टिकट नहीं मिला एलजेपी से, तो हम निर्दलीय लड़े, सेकेंड हम रहे। तो हम जनता भगवान का सेवा 2000 ईस्वी से करते आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज 2 शब्द बोलने का मौका मिला और 2 शब्द सदन में रखने का मौका मिला है। क्योंकि आपने पहले ही आपने कहा कि आप एलजेपी से इससे भी पहले लड़ चुके हैं चुनाव, तो क्या समझा जाए कि आप एनडीए में जा सकते हैं या एलजेपी का दामन फिर से थाम सकते हैं, उससे टिकट मिल सकता है? देखिए, अभी हम स्वतंत्र हैं, निर्दलीय जीते हैं और हम समर्थन दिए हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, इसलिए हम लोग समर्थन दिए। और नीतीश कुमार जी बोले हैं कि लड़ाएंगे चुनाव, तो अगर नीतीश कुमार जी लड़ाएंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं तो फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी को आपने समर्थन दिया, विकास पुरुष भी कहा आपने, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, वो सही अस्वस्थ? अस्वस्थ नहीं है। अगर अस्वस्थ रहते तो सरकार कैसे चलती? अच्छा। तो विकास का काम हो रहा है, अस्वस्थ तो है नहीं। विपक्ष का काम ही है उल्टा बोलना। तेजस्वी यादव उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, इससे पहले उसका पिताजी थे मुख्यमंत्री, माताजी भी थी, तो उसके शासनकाल में नरसंहार का दौर चल रहा था। हम लोग बहुत छोटे थे, तो उस समय बिहार में नक्सलवाद का बढ़ावा मिला था और हर जगह नरसंहार हो रहा था, लूटपाट। हमारी माँ बहनें रोड पर निकल नहीं पाती थी रात के समय में, दिन के समय। अभी नीतीश के सरकार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से, तो सुशासन का सरकार चल रहा है। अपराध में कमी है। हम लोग 18 घंटा में पटना आते थे, अभी हम 4 घंटा 5 घंटा में पटना से पूर्णिया जाते हैं। तो ये नीतीश कुमार का देन है। हर पंचायत, हर शहर में रोड बन गया है और महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की सुरक्षित हैं, स्कूल कॉलेज कर रही हैं। तो उसके समय में डर से स्कूल कॉलेज भी बंद हो गया था। अच्छा। राजद के लालू राबड़ी शासनकाल। हाँ, लालू राबड़ी शासनकाल में। अच्छा, क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो आपको पता होगा गोपाल खेमका बड़े व्यापारी थे, उनका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद कल की खबर है जब एक व्यापारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और पूर्णिया की ही बात मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिन पहले ही 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो आपको क्या लगता है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है? देखिए, अभी जिस पटना के बारे में बोले खेमका जी का, तो हत्या हुआ, लेकिन अभी जो हमारे ज़िले से ट्रांसफ़र हो के आए हैं एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, बहुत काबिल अफसर है और उसको बिल से निकाल लेंगे छान के। तो ऐसा अफसर
नीतीश कुमार के शासनकाल में ईमानदार अफसर हैं और 2 से 4 दिन में कोई भी अपराधी है उसको जेल के सलाखे में भेजने का काम करेंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। आपको लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को और सही करने की ज़रूरत है? हाँ, सही तो है ही सही, और बहुत जगह अपराध हल्का फुल्का बढ़ गया है तो और सुधार होगा। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। आपको लगता है ये कितना ज़रूरी है मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कराना? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ज़रूरी तो है। मान लीजिए एक मतदाता का 3 जगह नाम है, दिल्ली में बासिंदा, पटना में है तो पटना में नाम, तो एक जगह हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो कोई ख़राब काम नहीं है, होना चाहिए और सही आदमी का नाम जुटना चाहिए मतदाता सूची में। अच्छा, तो ऐसा मान के चले कि अगर आपको एनडीए में किसी भी पार्टी से टिकट मिले तो आप उस टिकट पर चुनाव लड़ सकते, चाहे वो जदयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो? देखिए, अभी तो भविष्य का बात है। अगर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो हमको चुनाव लड़ना तय है। अकेले ही लड़ेंगे? हाँ, अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन वोट की उम्मीद तो अब ज़्यादा होगी ना, बाई इलेक्शन तो जीत चुके हैं, बीमा भारती तीसरे नंबर पर आ गई। देखिए, वो तो जनता भगवान के ऊपर है और जनता भगवान पे भरोसा है। इससे ज़्यादा मत से आशीर्वाद देंगे और आने वाला समय में 25 में फिर जीत के आएंगे, जनता भगवान का आशीर्वाद रहा तो। इस बार का चुनाव कितना टफ लग रहा है आपको, क्योंकि बीमा भारती है और सामने खड़ी है, मतलब विधायक रह चुकी हैं वो पहले भी रुपौली से, तो आपको लग रहा है कि वो टक्कर दे सकती है आपको इस बार के चुनाव में? देखिए, जनता भगवान जिसके साथ है, आज नीतीश कुमार रहे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, तो सब उसी के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम भी विधायक हैं, तो उसी के आशीर्वाद से। तो जनता सर्वोपरि है और जिसको आशीर्वाद देंगे वो विधायक चुन के आएंगे सदन में। पूर्णिया में 2 बड़े नेता हैं, पप्पू यादव और पप्पू सिंह। ये दोनों ही नेता आपको समर्थन देंगे कि नहीं इस बार के चुनाव में? देखिए, हमको नेता का समर्थन नहीं चाहिए, हमें पप्पू यादव का भी नहीं और पप्पू सिंह का भी नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं चाहिए। किसी का नहीं चाहिए। हम जनता भगवान के भरोसा रखते हैं और उनका आशीर्वाद सबको चाहिए। हमारे माननीय सांसद उदय सिंह रहे या माननीय सांसद पप्पू यादव जी रहे, उसी के आशीर्वाद से वो सांसद हैं, हम भी उसी के आशीर्वाद से विधायक हैं। तो उनका आशीर्वाद रहेगा तो किसी का जरूरी नहीं है। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। अच्छा, इस बार फिर से इलेक्शन जीतना है? हाँ, इलेक्शन जीतना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए, रुपौली से विधायक हैं, बाई इलेक्शन जीत कर आए हैं शंकर सिंह, और इस बार के चुनाव में फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तैयारी इन्होंने पूरी की है और इनको पूरा भरोसा है कि जनता जिसके साथ रहेगी उसी की जीत होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।